आज बच्चों हम गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कराते हैं। तो गुणन संक्रिया के प्रगुण क्या है कि हमें जो भी आसान तरीके से हम सवाल को हल कर सकें। ये 468 को 0 से गुणा कीजिए, शून्य से, और हमें ये सिखाया गया है कि शून्य से जिसको भी गुणा करेंगे वो चीज़ शून्य ही हो जाएगी। तो 468 को जब शून्य से गुणा करते हैं तो ये शून्य में बदल जाता है। ऐसे ही ये दूसरा सवाल है 8976 गुणे 5432। उस वक्त बराबर का निशान लगा दिया गया है, तो इसकी गुणा होनी चाहिए। अब 5432 गुणे बराबर का मतलब है बैलेंस बराबर रखना, जितना इधर वजन हो इतना उधर भी, यानी गुणा बराबर आनी चाहिए। तो जब 5432 है, इसको आप किससे गुणा करें कि इस गुणनफल के बराबर आ जाए, तो निश्चित है जो इधर गुणा की गई उधर भी करें। तो इसलिए हमने 8976 को लिखते हैं और उत्तर हो जाता है। अब है 8973, इसको 1 से गुणा करना है। 8973 को 1 से गुणा 1 से करेंगे तो वही संख्या ही रिपीट होगी, तो 8973 ही आंसर हो जाता है। अब ये है उचित प्रगुण का प्रयोग करके गुणनफल प्राप्त कीजिए। आपका सवाल है 4 गुणे जो है 2834, यानी 4 गुणे 2834 गुणे 25। बहुत ही कठिन लग रहा है ऐसे तो सवाल देखने में कि गुणा करेंगे बहुत लंबा समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन उचित प्रगुण का मतलब है किस तरीके से किसको किसको मिला के गुणा कर लें और हमारा आसान हो जाए। तो हम सबको पता है 25 और 4 की गुणा 100 होती है, और 100 से गुणा किसी की भी की जा सकती है, बहुत आसान, 0 ही उतारने होते हैं। तो हमने कैसे निकाला, 2834 लिख करके 4 गुणे 25 लिख दिया, इसको ब्रैकेट के अंदर करते हैं। तो 2834 गुणे, ये पता होना चाहिए ब्रैकेट का नियम। अगर किसी भी संख्या के बाद ब्रैकेट लगता है और कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाता है, घटाना जोड़ भाग का, तो वो गुणा अपने आप हो जाता है, तो गुणे का निशान। और 4 और 25 की गुणा कर ली, 25 चौको 100 आ गया हमारा। अब 100 से गुणा करना बहुत आसान, 2 जीरो केवल बढ़ेंगे, तो 2834 को लिख करके 2 जीरो लगा देते हैं। अब ये हमारी गुणा बहुत आसानी से हो जाती है। इसके बाद हमारा ये सवाल आता है 5 गुणे 658 गुणे 80। ये भी देखने में बहुत कठिन है, पहले 5 से 658 को करें फिर 80 से करें, नहीं, 658 ब्रैकेट में 5 गुणे 80। अब 5 की गुणा पहला बहुत आसान है, 5 की 80 से गुणा की, 5 जीरो का 0, 5 8 40, यानी 400 हो गया। 658 गुणे 400। अब 658 गुणे 400, तो क्या करेंगे, 2 जीरो पहले उतार के देंगे। अब 4 से इसको गुणा कर दें, आप चाहें तो अलग लिख करके भी गुणा कर सकते हैं इसको 4 से, और हमने तो डायरेक्ट करके दिखा दी। 4 8 32 के 2 हासिल लगते हैं 3, 4 पंचे 20, 3 23 के 3, फिर हासिल लगेंगे 2, 4 6 24 और 2 26। देखिए वही आंसर आ जाता है आपका, और डबल जीरो लग जाएगी, सवाल हल हो जाता है हमारा। इसके बाद ये है 25 गुणे 483 4837 गुणे 40। अब इसको कैसे गुणा करेंगे, चाहे हम ब्रैकेट वाला अंक पहले लिखते हैं या बाद में, इसमें हमने पहले लिख के दिखाया। 25 गुणे 40, फिर 4837। 25 को 4 से जब गुणा की थी पहले, इसमें पहले सवाल में, तो 100 आया था, और 40 से गुणा करेंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब 4837 के बाद 3 जीरो लगा देते हैं, तो हमारा ये भी सवाल आसानी से हल हो जाता है। तो देखा बच्चों कितनी आसानी से ये सवाल हल होते हैं। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, और इसी तरीके से फिर आगे आपको रोज सवाल जो है समझाते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।